घर में वसीम साहब आए हैं इस घर की एक वीडियो बनाने के लिए, और उनके साथ आप सब लोग भी आ गए हैं। ये मेरे घर की एक समझिए कि एंट्रेंस है। घर का जो एंट्रेंस होना है वो घर का एक पूरा का पूरा तारुफ होना चाहिए, और घर के मकीन का भी। मैंने अपने घर के शुरू में ही अपना तारुफ जो है वो इस दीवार के ज़रिए रखा हुआ है। मैं बुनियादी तौर पे सिर्फ गदाए दरे ज़हरा हूँ और उनके वालिद बुजुर्गवार के दर का आप मुझे समझिए कि फ़कीर हूँ, और मेरी निस्बत सिर्फ ये है कि मैं इन दो हस्तियों से निस्बत रखता हूँ। इसलिए आते ही मेरे ख्याल में अपना तारुफ दे देना घर के मकीन के बारे में बहुत कुछ बता देता है। जो चीज़ें आप जमा करते हैं वो जाहिर है कि अपने घर में ही उनको बसाते हैं, ताकि वो और आप दोनों एक घर में एक साथ बस सकें। हर चीज़ के साथ एक याद है, हर चीज़ के साथ कई ऐसी बातें मुंसलिक हैं जो कि अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार से जुड़ी हुई हैं, और यही इन सब चीज़ों के साथ रहने का एक लुत्फ़ और मज़ा है। मुझ पे बहुत लोग मोतरज़ हैं कि इतनी चीज़ें क्यों जमा की हैं। मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, मैं कौन होता हूँ जमा करने वाला? वो मेरा परवरदिगार है देने वाला। वो देता गया, मैं संभालता गया। मुझे बहुत सी चीज़ें अपने वालिदैन से विरसे में मिली। वो क्या कमाल लोग थे, मगर असल विरासत वालिदैन से चीज़ें नहीं होती, एक ख़ास किस्म की तरबियत होती है जिसका कोई नेमुल बदल ही नहीं। मेरे घर अक्सर जो लोग आते हैं वो एक सवाल बार बार करते हैं कि डॉक्टर साहब ये बताइए यहाँ की सफाई कौन करता है और ये घर इतना साफ़ कैसे रहता है। मुझे अपनी वालिदा का कहा हुआ एक जुमला याद आता है। वो कहती थी कि अल्लाह सोना दवे ते कड़ाइयों नहीं जाइदा। अल्लाह चीज़ें दे तो साथ ही वो तौफीक भी देता है कि उनको संभाल के साफ़ करके रखें, और उसका बिल्कुल एक अमली सबूत आपके सामने। सोने का कमरा है। मैं जिस कमरे में पैदा हुआ था वो बिल्कुल इस कमरे की तरह का था, और मैंने उसको दोबारा रिक्रिएट किया है ताकि मुझे अपनी पैदाइश से लेकर अपने बुढ़ापे तक का एक तसलसल जोड़ने में मदद मिले। जिस घर में स्टडी या एक लाइब्रेरी नहीं होती, समझिए कि वहाँ रहने वाले बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, और जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनका रहना क्या, जीना क्या और मरना क्या। घर में रहता है, मगर एक शहर में भी तो होता है वो घर, और वो पूरा शहर भी उसका घर होता है। मेरे घर का ये कमरा इस शहर निगारा लाहौर के नाम। कमरे के चारों तरफ देखिए तो आपको लाहौर की कोई ना कोई निशानी नजर आती है। यहाँ पे मार्बल के अंदर पिच्चीकारी का काम, जिसे पेट्राड्यूरा कहते हैं। उसके बाद अगर आप फिरते जाइए तो संगे सुर्ख और लाहौर का एक गहरा ताल्लुक है, और यहाँ पे तो नाम है मेरे सरकार के और मेरे परवरदिगार के संगे सुर्ख में कुंदा हुए। उसके अलावा दीवारों के ऊपर लाहौर की फ्रेस्को पेंटिंग और सब्ज रंग जो मुझे बहुत पसंद है, वो मैंने ख़ास तौर पे इस कमरे की स्कीम में रखा। आर्टवर्क बहुत सारा हो तो दीवारों को भरना पड़ता है, और आजकल इस स्टाइल की वॉल को कहा जाता है गैलरी वॉल, यानी कि जैसे किसी आप आर्ट गैलरी में हैं। मेरे घर में जा बजा आपको गैलरी वॉल नज़र आएगी, जिनमें से एक ये मेरे पीछे है, चुगताई साहब, उसके बाद ज़ैनुल आबिदीन साहब, राजा रवि वर्मा, जमील नक्श और अहमद परवेज साहब, और बाकी भी बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट। को मेरी नज़र में वाकई लिविंग होना चाहिए, यानी कि जिंदा और जावेद। लिविंग रूम में बैठ के आपको ऐसा लगे
कि जैसे ये घर का धड़कता हुआ दिल है और इसके दरो दीवार जो हैं वो आपके लिए रूह को ताजगी बख्शने वाले हों। मैं थोड़ा सा इक्लेक्टिक मैक्सिमलिज्म के अंदर बिलीव करता हूँ। मेरे लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा, इक्लेक्टिक मैक्सिमलिज्म। जिसको नहीं पसंद वो अपने लिए मिनिमलिज्म चुन ले, मुझे ये पसंद है, मैंने अपने लिए ये चुना। ख्वाबगाह वाकई ख्वाबगाह होनी चाहिए और मैं समझता हूँ कि हर एक अपना कॉन्सेप्ट है, मगर मेरा बेडरूम का कॉन्सेप्ट ये है कि वहाँ सोने की जगह भी हो, बैठने की जगह भी हो, एंटरटेन करने की जगह भी हो, खाने पीने की जगह भी हो, स्टोर करने की जगह भी हो। मेरे पसंदीदा मुसव्विरों में से एक जमील नक्श साहब थे। मेरा बचपन उनकी तस्वीरें और उनको देखते हुए गुजरा और आज भी मेरे बेडरूम में उनकी तस्वीरें आपको जाबजा नजर आएंगी। में मैं इंग्लिस्तान में रहा जहां मेरी ट्रेनिंग हुई बहसियत ऑर्थोपेडिक सर्जन। उसी ज़माने में मलिका बरतानिया एलिज़ाबेथ सानी ने बकिंगम पैलेस को आवाम के लिए खोल दिया। मैं जब पहली दफ़ा वहां गया तो दिल में एक ख्वाहिश जागी कि इंशाअल्लाह ताला अपने किसी घर के एक कमरे या हिस्से को मैं बिल्कुल मलिका बरतानिया के महल की तरह सजाऊंगा। अब देखिए, वो अपनी जगह मलका होंगी, हम अपने घर में बादशाह हैं, तो ये कमरा जो है मेरा उन यादों से मंसूब है।